हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्विन फ्लेम इनर यूनियन 48। मैं हेल्प करती हूँ ट्विन फ्लेम्स को रीयूनाइट होने में एंड इनर वर्क करने में। आज मेरी टॉपिक है सेपरेशन में कॉन्वर्सेशन कैसे स्टार्ट करें, जो कि बहुत ही ज़्यादा अवेटेड वीडियो है। ये सभी का क्वेश्चन रहता है कि सेपरेशन के बाद कॉन्वर्सेशन कैसे स्टार्ट करें। मतलब जितने भी लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आज जो मेरा टॉपिक है, एक भी कोई पर्सन ऐसे नहीं है जिसके मन में ये सवाल नहीं है डीएम की मैसेज का रिप्लाई करनी चाहिए कि नहीं चाहिए, या फिर अगर रिप्लाई करे भी तो कैसे रिप्लाई करे। मतलब बहुत लंबा सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट जोन, बहुत बड़ा बड़ा झगड़ा हो गया, बवाल हो गया, बहुत कुछ हो गया। ऐसा सिचुएशन होता है, कभी लगता ही नहीं है कि डीएफ फिर से कभी बातें करेंगे। एक दूसरे से इतना दूर चले जाते हैं, इतना सिचुएशन ख़राब हो जाते हैं कि कोई किसी का मुंह नहीं देखना चाहते। इस तरीके की सिचुएशन हो जाता है। उसके बाद धीरे धीरे करके सिचुएशन चेंज होता है, डीएफ इनर वर्क स्टार्ट करते हैं, सब अपने अपने लाइफ में चलना शुरू कर देते हैं। उसके बाद यूनियन का टाइम आता है, तो उस टाइम पे क्वेश्चन आता है कि मतलब डीएम फील कर सकता है कि उनकी लाइफ में बहुत चेंजेस आए। डीएम की लाइफ में भी आपको चेंजेस देखने को मिलता है कि बहुत चेंजेस मिला है, फिर भी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट अभी भी नहीं हुआ है। बहुत ज़्यादा यूनियन का आपको साइन दिख रहा है। जिन लोगों का ऐसा हो रहा है, मैं उनके बारे में आज वीडियो बनाने जा रही हूँ। जो लोग अभी जर्नी के मिडिल में हैं, उनके लिए वीडियो नहीं है, ओके। तो बहुत यूनियन का साइन दिखता है, फिर भी यूनियन नहीं होता है। आप 1 साल से 2 साल से साइन देखे जा रहे हो। आपको लगता है कि डीएम आपसे बातें करना चाहते हैं, ओके। तो आपको खुद से स्टार्ट करनी चाहिए बातें, या फिर डीएम ही आके आपके साथ बातें स्टार्ट करेंगे, उसके लिए वेट करना चाहिए। अगर डीएम आपको मैसेज करे कुछ भी, तो आपको रिप्लाई कैसे देनी चाहिए कि फिर से सेपरेशन ना आ जाए, फिर से वो भाग ना जाए, ओके। खुद से कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी चाहिए कि नहीं। आफ्टर सेपरेशन बहुत झगड़ा होने के बाद डीएफ कभी मैसेज नहीं करना चाहते हैं उनको, तो क्वेश्चन रहता है कि खुद से कभी मैसेज करनी चाहिए कि नहीं, ओके। तो अगर कुछ लोग बोलते हैं कि अगर मैसेज कर दे तो डीएम का ईगो डेथ कभी नहीं होगा। ऐसे बहुत टाइप की मिथ्स होते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, जो मैंने खुद अपनी लाइफ में अप्लाई किया। क्योंकि कुछ ज़्यादा टाइम नहीं, 7 to 8 मंथ्स पहले मैं भी वीडियोस देखती थी आपके जैसे, और जो लोग अभी वीडियो बना रहे हैं उनका ही वीडियो मैं देखती थी, ओके। मैं कुछ आसमान से नहीं आई हूँ इस दुनिया में, तो आप लोगों की जैसे मैं थी। तो किसी की बातें मैंने नहीं सुनी, और डिवाइन की गाइडेंस मान के खुद की लाइफ में जिसको अप्लाई किया है और जिनमें बेस्ट रिज़ल्ट मुझे मिला है, तो उसी के हिसाब से आज मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूँगी। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस, इनर वर्क क्लासेस, मेडिटेशन क्लास की ज़रूरत हो, तो मेरी नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप मुझे व्हाट्सअप करोगे तो मैं आपको क्लासेस और फीस की डिटेल्स दे दूँगी, ओके। तो चलते हैं टॉपिक पे। कॉन्वर्सेशन के बारे में बातें हो रहा है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट इज़ कॉन्वर्सेशन। कॉन्वर्सेशन किसको बोलते हैं? जिसमें 2 पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, ओके। 2 पर्सन इन्वॉल्व होके एक दूसरे की फीलिंग्स को शेयर करते हैं। अगर फीलिंग्स को शेयर वैसे ना भी करें, तो आई कांटेक्ट से, बॉडी लैंग्वेज से पता लगता है कि उस पर्सन हमसे क्या चाहते हैं। कॉन्वर्सेशन का मतलब सिर्फ वर्बल कॉन्वर्सेशन नहीं। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो आपको ये पता लगना चाहिए कि हमेशा ऐसे वर्बली, मतलब ऐसे शब्दों में चीज़ों को बयां नहीं किया जा सकता है। एंड उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है बॉडी लैंग्वेज। मतलब डीएम का बॉडी लैंग्वेज, उनकी आँखें, क्योंकि डीएम आँखों से बातें करते हैं, उनकी बातें, उनकी एक्टिविटी, इसमें आपको पता करना है, ओके। डीएम भी पता करते हैं, क्योंकि वो वैसे ही करता है, वो वर्बल कॉन्वर्सेशन में ज़्यादा बिलीव नहीं करते। यूनियन के बाद बहुत ज़्यादा कॉन्वर्सेशन होगा, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। बट जब सिचुएशन इतना मतलब इंटेंस सिचुएशन होके रखा है, बहुत सालों तक आप लोगों ने बातें नहीं की, तो अचानक से बातें स्टार्ट करना इज़ अ वाइटल थिंग। और उसमें आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि कहीं डैमेज ना हो जाए। जो अपोजिट में है वो ऑलरेडी डैमेज्ड है, जो आपका डीएम है ऑलरेडी डैमेज होके आ रहा है आपके पास, और आप भी इतना डैमेज थे। तो
उसको भी डिसरेस्पेक्ट नहीं करना है, खुद को भी डिसरेस्पेक्ट नहीं करना है। एक मतलब ऑर्गेनाइज्ड एक अंडरस्टैंडिंग कॉन्वर्सेशन कैसे किया जाए, इसीलिए डीएफ को एडुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। एडुकेटेड मतलब मैं नहीं बोल रही हूँ कि नॉट लिटरेट, यहाँ पे जो भी है सब लिटरेट है, ओके, सभी पढ़े लिखे हैं, बट इस पर्टिकुलर चीज़ों पे ज्ञान रहना, जिसको बोलते हैं एडुकेशन। एडुकेशन का मतलब विजडम, नॉलेज, ओके। सिर्फ पढ़ाई लिखाई तो सभी करते हैं, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसा रिएक्शन एक्शन देना है, उनका बॉडी लैंग्वेज समझना है। तो जब सामने वाला कोई इंसान हमसे बातें करने आते हैं तो हमें ये ख्याल रखना है कि हम उनको डैमेज ना कर दें, हम उनको डिसरिस्पेक्ट ना करें। हो सकता है वो पर्सन हमें डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश करे, डैमेज करने की कोशिश करे। अगर आप प्रॉपरली हील्ड हो तो आप डैमेज नहीं होंगे और आपको कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उससे पहले कन्वर्सेशन छोड़ के आपको आ जाना है। स्किप द कन्वर्सेशन, लीव द प्लेस, ये सोल्यूशन है आपके लिए, चाहे वो कोई भी हो। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी हमें सिखाता है सिर्फ डीएम के साथ बिहेवियर नहीं, बाकी दुनिया वालों की, मतलब फैमिली वालों की, नेबर्स की, कॉलीग की, स्कूल फ्रेंड्स की, लाइक जितने रिलेशन हमारी लाइफ में होता है सबको कैसे डील करना है, ये सिखाते हैं हमें ट्विन फ्लेम जर्नी। आपका डीएम ये आपको लेसन देते हैं ताकि आप एक बेटर पर्सन बनो, क्योंकि कन्वर्सेशन इज़ अ वाइटल थिंग। कन्वर्सेशन में सब कुछ है। आप खुद का टाइम भी बचा सकते हो, आप दूसरे वालों का भी टाइम बचा सकते हो, अगर आप एक गुड लिसनर हो, आपको कन्वर्सेशन करना आता है। तो कन्वर्सेशन किसको बोलते हैं? जिनमें दोनों ही सेम टू सेम पार्टिसिपेट कर रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही बोले जा रहे हो, बाकी सुन रहा है, इग्नोर कर रहा है, मोबाइल देख रहा है, ऐसा कुछ कर रहा है। और ऐसा भी ना हो कि ओपोनेंट में जो है वो बोले जा रहे हैं, आप कुछ नहीं सुन रहे हो ठीक से, क्योंकि आपके मन के हिसाब से कन्वर्सेशन नहीं हो रहा है, ये भी कन्वर्सेशन नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन है तो दिस इज़ नॉट अ कन्वर्सेशन। एक दूसरे को गाली दे रहे हो, सिर्फ आप लोग मिले हो इसलिए कि पुरानी जितने भी गुस्सा है उसको उसके ऊपर थोप दो, मतलब जाके गिर पड़ो उसके ऊपर, जाके उसको अटैक कर दो। कुछ लोग ऐसा होते हैं ना सिचुएशन कंडीशन की, इतना झगड़ा होने के बाद सिचुएशन ऐसा हो जाता है, डीएफ इतना गुस्से वाली हो जाती है, मतलब मेल हो फीमेल हो कोई भी, इतना गुस्से में होते हैं कि आप देख सकते हो कि जो वीडियो मैं बनाती हूँ वीडियो के नीचे इतनी बड़ी बड़ी लंबी लंबी मैसेजेस कर रहा है, तो उसके सामने अगर डीएम आ जाए तो वो उनको खा जाएंगे, इस टाइप की सिचुएशन आ जाएगी, फिर खून कर देंगे, इस टाइप का सिचुएशन आ जाते हैं, इतना गुस्सा होता है। ओके, तो गुस्से में कन्वर्सेशन कभी नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास गुस्सा है, आप जाके कहीं और जाके हील हो जाओ, कहीं आश्रम में जाओ, आप इनर वर्क क्लास ज्वाइन करो, आप हीलिंग सेशन लो, खुद को हील करो। चाहे ओपोनेंट पार्टी कुछ भी करे आपके साथ, आपको सेम रिपीट नहीं करना है, क्योंकि रिपीट करके आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। सिर्फ आपका सर दर्द होगा, हेडेक होगा, और उस हेडेक को लेके आप घर पे आओगे, फिर गुस्से में जाके आप अपना काम बर्बाद करोगे, अपना करियर बर्बाद करोगे, अपना दिमाग बर्बाद करोगे, अपनी हेल्थ बर्बाद करोगे, आपके घर में जितने भी लोग हैं उनके ऊपर जाके अटैक करोगे, इतना कुछ नुकसान सारा आपका ही होगा। आप दूसरों के कितना नुकसान होता है, डैमेज होते हैं, उसको आप छोड़ ही दो। जो भी मैं आपको बोल रही हूँ सिर्फ आपके भलाई के लिए मैं बोल रही हूँ। अगर सिचुएशन ऐसा है तो दिस इज़ नॉट अ कॉन्वर्सेशन। कॉन्वर्सेशन का मतलब है आप बोलो और सुनो भी ठीक से, और ये दोनों तरफ से होनी चाहिए। और अगर कन्वर्सेशन अगर सोशल मीडिया पे हो रहा है, लाइक व्हाट्सएप पे अगर हो रहा है आपका कॉन्वर्सेशन, या फिर फ़ोन पे अगर आपका कॉन्वर्सेशन हो रहा है, तो ख्याल रखें कि जैसा आप मैसेज कर रहे हो उसके हिसाब से बराबर की रिप्लाई आपके पास आए। ओके, ऐसा नहीं कि आपने किसी को मैसेज किया, किए जा रहे हो, हज़ार मैसेज किए जा रहे हो और वहाँ से एक रिप्लाई आ रहा है, दिस इज़ नॉट अ कॉन्वर्सेशन। ओके, आप उनको चेस कर रहे हो, आप उनको डरा रहे हो, तो आप प्यार को चेज़ नहीं कर सकते हो, आप कन्वर्सेशन चेज़ नहीं कर सकते हो, ज़बरदस्ती आप किसी से बातें नहीं कर सकते हो, ये अनएथिकल है और ये बहुत गलत चीज़ है। जो आपसे बातें नहीं करना चाहते आप उनसे ज़बरदस्ती बातें करना चाहते हो, ऐसे करके आपका रिलेशन सिर्फ डैमेज होगा, आपका यूनियन पीछे जाएगा और कुछ नहीं होगा, क्योंकि
आपको कन्वर्सेशन क्या है यही अभी पता नहीं, तो आप डीएम से शादी करके रिलेशन में जाके क्या करोगे? वहाँ पे रेगुलर कन्वर्सेशन होगा, रेगुलर एक दूसरे को डैमेज करोगे। तो ये डैमेज ना हो इसलिए यूनिवर्स आप दोनों को सेपरेशन में रखेगा जब तक आप नहीं सीखते हो कि व्हाट इज़ कन्वर्सेशन, प्रॉपर कन्वर्सेशन। और ऐसा भी नहीं है कि वो हज़ारों मैसेज कर रहे हो और आप मज़ा ले रहे हो, अरे चलो इतना मैसेज कर रहा है मुझे, अभी तो मैं रिप्लाई नहीं दूंगी, अभी तो मेरा दिन आया है। तो ये भी नहीं करना है। ये एक मतलब लाइक जिसके पास विजडम है, जो ज्ञानी है, उसके पास ये सब करने का ना टाइम नहीं है। मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में सुना है कि डीएम के साथ ऐसा करो, ऐसा करो, वैसा करो। टीट फॉर टैट नहीं करना है। ओके, कुत्ते आके आपको आके काट दिया तो आप जाके कुत्तों को नहीं काटोगे ना। तो इसमें क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है। अगर वो ऐसा कर रहा है तो उससे दूर रहो, और अगर आप ऐसा कर रहे हो तो वो आपसे बातें नहीं करेंगे कुछ टाइम के बाद, क्योंकि डीएम बहुत ही लाइक उन्हें पता होता है कैसे बातें करना है। ज़्यादातर जितने डीएम को मैंने देखा है, मैं जानती हूँ डीएम झगड़ा से दूर रहता है, गाली गलौज बिल्कुल नहीं करता है। जो डीएफ करते हैं और वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, या फिर वो चुप रहता है, क्योंकि चुप रहने से हर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन लाइक 90% प्रॉब्लम का सल्यूशन चुप रहने से हो जाते हैं। कन्वर्सेशन से भी बेटर है साइलेंस। देख रहे हो कि चीज़ें नहीं बन रहा है, ठीक से नहीं हो रहा है, जैसा आप मैसेज कर रहे हो उसके हिसाब से रिप्लाई नहीं आ रहा है, या फिर 1 महीने बाद, 1 साल के बाद रिप्लाई आ रहा है, तो आपको भी इसके हिसाब से ही मैसेज करना है। 1 साल के बाद रिप्लाई आया इसके मतलब ये नहीं कि आप हज़ारों फीलिंग्स लेके उसके ऊपर टूट पड़ोगे, या फिर उनको बकवास करने लगोगे, ब्लेम करने लगोगे, क्यों इतने दिनों के बाद आपने मैसेज किया। तो आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए, मूव फॉरवर्ड कर जाना चाहिए। ओके, आपको भी उसके हिसाब से ही छोटा सा रिप्लाई देनी चाहिए। फिर जाके उसने अगर ठीक से आपको बोला है कि अभी मैं रेडी हूँ कन्वर्सेशन के लिए, तो आप देखो कि वो क्या कन्वर्सेशन करता है। अगर आपको ठीक लगे, अगर आपको रिस्पेक्टफुल लगे, तो फिर से आप बातें करना स्टार्ट करते हो। सबसे बढ़िया चीज़ क्या है, अपनी सोल को पूछो, क्या आप अभी बात करना चाहते हो? क्या आपके पास सुबह बहुत काम है कि नहीं है? क्या आप फ्री हो कि नहीं? हमेशा ये देखना है आपको कि आप फ्री हो कि नहीं, आप कन्वर्सेशन करने की मूड में हो कि नहीं, आपको जवाब देना अच्छा लग रहा है कि नहीं। अगर नहीं लग रहा है जवाब देना, ओके, तो उस टाइम पे उनको रिप्लाई नहीं करना है, उस टाइम पे कॉल पिकअप नहीं करना है। और देखना कि ये सब करने के बाद भी अगर कोई ठीक है, आपकी रिस्पेक्ट करता है कि चलो बाद में बात करते हैं, बाद में कॉल करते हैं, अगर ऐसा कोई करता है तो आप उनके साथ ही कन्वर्सेशन करो, चाहे वो डीएम हो, चाहे वो कोई भी पर्सन हो। और अगर देखना कि आप लेट रिप्लाई देते हो कि भड़क जाता है आपके ऊपर, तो उन लोगों से फिर से कभी कांटेक्ट नहीं करना, बातें नहीं करना। फिर से वो ठीक होके आएंगे, फिर से बातें करना। मैं दूसरे लोगों के बारे में बातें इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं डीएम के बारे में बात करने के लिए बैठी हूँ, क्योंकि अगर आप सबके साथ रिलेशन को ठीक नहीं करते हो तो आपका यूनियन पॉसिबल नहीं है। अगर आप जब तक सीख नहीं जाते हो कि कन्वर्सेशन कैसे करते हैं, खुद की रिस्पेक्ट कैसे करते हैं, तब तक आपका यूनियन ठीक नहीं होगा। ओके, सभी हम लोगों को मिरर करते हैं। सिर्फ आपके डीएम के साथ रिलेशन रहेंगे तो चीज़ें काम नहीं करेंगे। आपको इस दुनिया के हर एक पर्सन के साथ, नए लोगों के साथ, पुराने लोगों के साथ कैसे कन्वर्सेशन करना है, कैसे बातें करना है, इग्नोर करना है कि नहीं करना है, ये सब कुछ आपको सीखना पड़ेगा। कौन सी सिचुएशन में साइलेंट रहना है, कौन सी सिचुएशन से चले जाना है, वॉक अवे करना है, ये सब आपको सीखना पड़ेगा। तो कन्वर्सेशन का मतलब क्या हुआ फिर, जहाँ पे दोनों सेम टू सेम बातें करते हैं। आँखों में देख के आप समझने की कोशिश करो उसका पेन, वो क्या बोलना चाहते हैं। उसके लिए कंफर्टेबल जोन बनाओ ताकि वो आपको फियरलेसली बातें कर पाए, और अपनी बातों को सेफ सिक्योर रखो। दूसरों से उसको शेयर नहीं करना है, किसी से भी शेयर नहीं करना है। अगर आपका कोई क्लोज कोई हो जिससे आप सब कुछ शेयर करते हो, उसको भी आप थोड़ा थोड़ा बोल सकते हो। इंटेंस जो आपका कन्वर्सेशन चल रहा है उसके बारे में बिल्कुल ऐसे ही क्लियरली बातें नहीं शेयर करनी है। इस दुनिया में किसी के भी साथ आपका और आपके अंदर जो कुछ भी बातें हो रहा है डीएम के अंदर, वो आपको शेयर नहीं करना है। ये बातें सिर्फ दोनों में ही रह जाना चाहिए। ओके, ये आपका डीएम भी बहुत बार आपको कह चुका होगा, शायद आपने उसको ठीक से सुना नहीं, कि दोनों में प्राइवेसी रहना बहुत ज़रूरी है। ट्विन फ्लेम जर्नी में कोई भी प्राइवेट रिलेशन में
प्राइवेसी रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों का ब्रेकअप हो जाता है तो भी दुनिया वालों को पता नहीं होना चाहिए। अगर आपका ठीक ठाक रिलेशन चल रहा है, कन्वर्सेशन हो रहा है, तो एक्साइटमेंट में आके दुनिया में ढिंडोरा पीटने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये काम मैं कर चुकी थी। ओके, ये गलती मैं कर चुकी थी, तो नहीं करना है। मैं कार्मिक लोगों को जा जाके अपनी रिलेशन के बारे में, अपनी हम दोनों के अंदर जो था, जो बातें हो रहा है, सब कुछ मैं शेयर करती थी, स्क्रीनशॉट मार के लोगों को भेज देती थी, ये सब मैं करती थी। ओके, इसीलिए मैं मना कर रही हूँ कि ये सारे नहीं करना है। उसके बाद 3-4 साल के बाद मैंने जाके ये सीखा है कि नहीं बोलना चाहिए था। चलो, उस टाइम पे एज बहुत कम था, तो कम एज में लोग बहुत गलतियाँ करते हैं। ज़्यादा एज में जाके वो गलतियाँ नहीं रिपीट करनी है, या फिर सेम गलतियाँ जो पहले आप करते थे उसको रिपीट नहीं करना है। किसी से शेयर नहीं करना है, किसी से गाइडेंस नहीं लेना है। सिर्फ जो हीलर्स है उनके पास जाके गाइडेंस ले सकते हो, जो आपको पसंद आए। अदरवाइज़ आप डिवाइन की गाइडेंस को फॉलो करो। आई होप कि आपको अभी पता चल गया है कि व्हाट इज़ कन्वर्सेशन, कैसे कन्वर्सेशन करना है। अभी मैं बताती हूँ कि रिप्लाई कब करना चाहिए, रिप्लाई कब नहीं करना चाहिए। ओके, क्योंकि एक टाइम के बाद डीएफ जो है वो, उसका जब पूरा का पूरा स्पिरिचुअलिटी का जो ज्ञान है ये लेना कंप्लीट हो जाता है, मतलब आप फुल्ली अवेकन सोल बन जाते हो, उस टाइम पे आपको डीएम को गाइड करना पड़ता है, लाइक एज ए टीचर। इस लाइफ टाइम में डीएम डीएफ को हर एक रोल निभाना पड़ता है, लाइक मदरली लव, सिस्टर की रोल, फ्रेंड की रोल, बेस्ट फ्रेंड की रोल, एज ए गाइड, एज ए टीचर काम करना पड़ता है। तो हर एक रोल डीएफ और डीएम में प्ले होता है। ओके, तो हर एक टाइप की जितनी लव है वो डीएम डीएफ के अंदर ढूंढ पाते हैं। तो इसीलिए उन दोनों का प्यार इतना इंटेंस होता है कि बाहर किसी और को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ते हैं। इसीलिए बाहर के लोग इतना जेलस होते हैं कि जब डीएम डीएफ यूनियन में आते हैं, रिलेशन में जाते हैं, तो उस टाइम पे बाहर वाले की कोई एंट्री नहीं हो पाता है। ओके, चलो, जो मैं यहाँ पे बोलने वाली थी कि टीचर का रोल आपको प्ले करना पड़ता है। तो आप उनको सिखाओगे कि अगर उनको पता नहीं कि कन्वर्सेशन कैसे करना है, हालांकि उनको पता है क्योंकि वही आपको एक्चुअल में ट्रिगर दे दे कि ये आपको सिखा रहा है, फिर भी उनका जो 3D सेल्फ है उनको पता नहीं होता है, उनका 5D का जो सेल्फ है उनको पता होता है। ओके, तो इसीलिए आपको ऐसे कन्वर्सेशन करनी है, रिस्पेक्टफुल वे में उनसे बातें करना, चाहे वो कितना भी गलत बातें क्यों ना करे, चाहे आपको कितना भी डिसरेस्पेक्ट क्यों ना करे, बातें आपको ठंडी दिमाग में ऐसे करनी है कि वो आपको देख के कुछ सीखे। बातों से आपको काम नहीं लेना है, आपकी एक्टिविटी में उसको पता होने देना है कि वो आपके साथ कैसे काम करता है, मतलब कैसे एक्शन रिएक्शन दे। ओके, तो कोई भी पर्सन अगर आपको बहुत ज़्यादा डिसरेस्पेक्ट कर रहा है, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि आप खुद अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं करते हो। इसीलिए कोई भी आके, कहाँ से भी आके आपको डिसरेस्पेक्ट करता है। अगर कोई पर्सन ठीक ठाक है, उसके अंदर विजडम ज़्यादा है, तो दुनिया में कोई भी पर्सन उसको कभी भी डिसरेस्पेक्टफुली बातें नहीं कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि डीएम का जो नेचर होता है वो वोमेन को डिसरेस्पेक्ट करता है। इसका रीज़न भी मैंने एक वीडियो पे बताई हूँ, जाके वो वीडियो देख लेना। क्योंकि क्यों वो जो डीएफ है उसके साथ डिसरेस्पेक्टफुली बातें करते हैं, वोमेन को क्यों रिस्पेक्ट नहीं करता है। सोच लो, आपके पास डीएम का मैसेज आया या फिर कोई भी पर्सन का दुनिया में मैसेज आया, तो आप अभी मैसेज का रिप्लाई देने के लिए रेडी नहीं हो सकता है मैसेज देख के ही आपका दिमाग गर्म हो गया, चलो फिर से मुझे मैसेज किया, और क्या मैसेज किया, जैसा आपने एक्सपेक्ट नहीं किया वैसा मैसेज, एक्सपेक्ट नहीं किया वैसे मैसेज किया, और जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो बहुत ज़्यादा मैसेज करेंगे, आपको आई लव यू बोलेंगे, इमीडिएटली आपको प्रपोजल देंगे शादी के, वैसा वाला मैसेज नहीं किया। लाइक 2-3 सालों के बाद आपको रिप्लाई तो किया है उसने, उसके बाद जैसा आपने चाहा, आपके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से उन्होंने मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया, तो आपका गुस्सा चढ़ गया और आप जाके उसके ऊपर टूट पड़े, जो कि ज़रूरी नहीं, क्योंकि हर एक स्टेप में यूनिवर्स और डिवाइन हमारा एग्ज़ाम लेता है। ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर आप यूनियन में आ रहे हो, अगर आप लोग शादी करने जा रहे हो, कुछ भी करने जा रहे हो, आपका एग्ज़ाम कभी ख़त्म नहीं होगा जब तक आप इस दुनिया में हो। हर एक स्टेप में आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और एक टाइम पे देखना कि आप इस एग्ज़ाम को खुशी खुशी पास कर रहे हो और आपको अच्छा लग रहा है। टेस्ट देना, इसको पहले एक्सेप्ट करो
पहले ऐसा नहीं बोलना है कि एग्ज़ाम नहीं देना है। अगर आप ऐसा बोलते हो तो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी आपकी लाइफ। ओके, तो हर एक स्टेप पे आपका एग्ज़ाम लेता है यूनिवर्स, तो उसके लिए हमेशा रेडी रहो। जैसा आप चाहते हो उसके हिसाब से अगर मैसेज का रिप्लाई नहीं आए तो रिप्लाई नहीं करना है। अगर आपका दिमाग गर्म हो गया है मैसेज को देख के, उसको छोड़ दो वहीं पे। ओके, मैसेज को सीन मत करो, अगर सीन कर भी दिया तो वहीं पे छोड़ दो, कुछ नहीं जाता। जिसको रहना है वो रह जाएगा, इस बात को ध्यान से सुनना। जिसको रहना है रह जाएगा, और आपका डीएम तो बिल्कुल ही रह जाएगा, वो आपका डीएम है। मैं बाकी रिलेशन के बारे में बात कर रही हूँ, जो फ्रेंड है, जो जैसा भी है आपके साथ किसी का रिलेशन, जिन लोगों को आपके साथ चलना है वो चलेगा, बाकी लोग चले जाएंगे, क्योंकि यही दुनिया का रूल्स है। सबके साथ हमारा टाइम फिक्स है, उसी टाइम तक वो पर्सन हमारी लाइफ में रहता है, उसके बाद वो चला जाता है। ओके, तो जो आपको करना है कि अगर आप सही एनर्जी में नहीं हो, अगर आप रिप्लाई देने की मूड में नहीं हो तो रिप्लाई मत करो। ओपोनेंट पार्टी जो है वो समझ जाएंगे ऑटोमेटिक अगर आप साइलेंट हो। जब आपका दिमाग ठंडा होगा, आप टाइम लो, टाइम लेके रिप्लाई दो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि 1 महीने में, 1 साल में भी आप उस सिचुएशन में ना आए कि रिप्लाई दे पाए, तब भी रिप्लाई नहीं देना है आपको। आपकी मर्ज़ी से, खुद की मर्ज़ी से, मर्ज़ी के हिसाब से चलो। आप खुद को रिस्पेक्ट करो, सब आपको रिस्पेक्ट करेंगे। अगर आपको लगता है कि मैं माफ़ नहीं कर पा रही हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप रिप्लाई मत करो। और जैसा आप सोच रहे हो वैसा सिचुएशन कभी नहीं रहता है, ऐसी एनर्जी नहीं रहेगी आपकी। 2-3 दिन के बाद एनर्जी चेंज हो जाएगा, फिर ढंग से एक ठीक ठाक रिप्लाई देना। जैसा उसने किया उसके हिसाब से वैसा नहीं करना, जो आपको ठीक लगे एक नॉर्मल रिप्लाई देना है। ओके, और कोई भी एक्सपेक्टेशंस मत रखना कि कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुआ है इसका मतलब अभी दिन रात बातें होंगे पहले जैसा होता था, या फिर जैसा जैसा रोमांटिक आपने मूवी पे देखा है या फिर सुना है, कुछ लोग वीडियोस बनाते हैं ऐसे। तो उतनी सारी एक्सपेक्टेशंस को लेके कोई भी मैसेज किसी को करना भी नहीं है, रिसीव भी नहीं करना है। खुद की एनर्जी को चेंज करो, एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना। और अगर आपने लास्ट, ऐसा होता है लोगों का, लाइक आपने लास्ट मैसेज किसने किया है, ओके, तो उसका लास्ट मैसेज आया है तो मैं उसको रिप्लाई नहीं करूँगी। फिर वो जाके पहले मुझे ये पहला पहला गेम जो है ये आपको बंद करना पड़ेगा। जब आपको ठीक लगे आप मैसेज कर दो, चाहे उसका मैसेज का रिप्लाई आए ना आए। ओके, और जब आपको ठीक ना लगे आप मैसेज का रिप्लाई ना दो। एक ऑनेस्ट पर्सन बनो, एक जेन्युइन पर्सन बनो, एक जेंटल मैन एंड अ वुमेन बनने की कोशिश करो। ओके, तो ये गेम नहीं चालू करना है आपको। बहुत सारे वीडियोस में मैंने देखा है ये गेम वाला बातें करते हैं कि उसने जैसा किया हम भी वैसा करेंगे, टेक्निक सिखाते। देखो, अगर ऐसा करोगे तो आपको मेंटल पीस इस दुनिया में, लाइफ में कभी भी नहीं मिलेगा, जो कि मैंने खुद की लाइफ में अप्लाई नहीं किया। जब तक आप ऐसा करोगे आपकी डीएम की रिप्लाई कभी नहीं आएगी, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो वीडियो बनाते हैं वो एजम्पशंस के ऊपर वीडियो बनाते हैं, वो कुछ खुद के ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं। ओके, तो बेसिक बातें ये है कि कॉन्वर्सेशन कब स्टार्ट करनी है, कब आपको रिप्लाई देना है, कब नहीं देना है, मैंने ये बता दिया। अभी आप डिवाइन बन गए हो, अगर आप सच में डिवाइन सोल हो और अगर आपका सच में अवेकनिंग हो गया है, आपने ठीक से इंटरैक्ट किया, तो किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि आपको रिप्लाई कब देना है, कब क्या करना है। आप हर एक बात में, हर एक स्टेप पे आप किसी को पूछ के चीज़ें नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपकी स्टोरी, आपका डीएम का नेचर, सब कुछ आपको पता होगा सबसे ज़्यादा। और डीएम से बातें करने के लिए आप अपनी सोल से पूछो कि बातें करनी है कि नहीं करनी है। ओके, तो ये ज़रूरी नहीं है कि सेपरेशन के बाद डीएम ही फास्ट आके आपसे बातें करे, क्योंकि आप देखो खुद के अंदर कुछ ब्लॉकेजेस है कि नहीं। लास्ट टाइम पे कन्वर्सेशन क्या हुआ था, आपने उनको कुछ गाली गलौज तो नहीं किया था, क्योंकि बहुत साल बीत जाते हैं और डीएम जो है खुद की गलती वो देख नहीं पाते हैं। अगर आपको कंटिन्यूसली डीएम की तरफ से मैसेजेस आ रहा है कि प्लीज़ मुझे एक बार मैसेज कर दो, दरवाज़ा ओपन करो ताकि मैं एंट्री ले सकूं, तो आपको मैसेज करना चाहिए। और अगर देख लो कि मैसेज करने के बाद अगर रिप्लाई नहीं आते हैं तो पेशेंस रखिए, जो मैंने अभी अभी बताया है कि ज़रूरी नहीं, क्योंकि इतने टाइम के बाद अगर आप मैसेज करोगे और वो शॉक्ड भी हो जाता है, क्योंकि जो वो मैनिफेस्ट कर रहा था डीएफ की एक मैसेज आ जाए, वो अगर अचानक से आप अगर उनको मैसेज करते हो सालों के बाद, तो वो शॉक में आ जाता है। तो वो अभी शॉक में है तो उसको और भी मैसेज करके परेशान नहीं करना, क्योंकि उसको ट्विन फ्लेम जानने के बारे में पता नहीं। आपको सब कुछ पता है उनकी एनर्जी के बारे में, उनको पता नहीं, वो शॉक में हो जाता है कि इसको पता कैसे लगा मेरे बारे में।
ओके, तो उसको टाइम दो, वो टाइम लेके मैसेज का रिप्लाई देंगे। उसको एक बच्चों जैसे ट्रीट करो। हर एक पर्सन को केयरिंग और नर्चरिंग नेचर के साथ ट्रीट करो। आपको पता है नहीं उसका सिचुएशन क्या है, वो मेंटली कितना डैमेज है, हो सकता है वो डिप्रेशन में है, इतना प्रॉब्लम उनकी लाइफ में आ चुका है। अगर आप जाके बाकी लोगों के जैसे उसके साथ बिहेवियर करोगे तो फिर से वो रन करेंगे और कोई नहीं रोक सकता इसको। तो आप खुद का यूनियन खुद ही रोक देते हो इस तरीके से। ओके, तो मैसेज जब आप खुद से कर रहे हो तो कोई एक्सपेक्टेशंस ना रखें कि वहाँ से मैसेज आएगा कि नहीं आएगा, और मैसेज का रिप्लाई नहीं आता है तो खुद को ऐसे समझाओ कि अभी मैसेज का रिप्लाई का टाइम नहीं आया है, और यूनिवर्स पे छोड़ दो, डिवाइन पे छोड़ दो। चलो ठीक है, मैसेज का रिप्लाई नहीं आया, कोई बात नहीं, कभी ना कभी आ जाएगा। अगर मैं मैसेज रिसीव करती हूँ उनकी तरफ से, अगर यूनियन होना है अभी के टाइम पे, तो वो आ जाएगा कुछ दिनों में। ओके, तो इसी तरीके से आपको काम लेना है, खुद की बातें सुननी है। हमेशा टेलीपैथिकली डीएम जो है आपका, उनके साथ कनेक्टेड रहो। देखो वो आपको 5D में क्या मैसेजेस दे रहा है, उसके हिसाब से आप काम करो। ऐसा नहीं कि हर जगह से उसको ब्लॉक करके रखो। एक बात मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि किसी पर्सन को आप हर जगह से ब्लॉक करके रखते हो तो वो पर्सन आएगा कहाँ से आपकी लाइफ में। सिंपल चीज़ें सिंपली अपनी दिमाग को अप्लाई करो। जो वो करता है वो आप नहीं करोगे। अगर वो देखेगा कि वो ब्लॉक करके रखा है बट आपने हर जगह से उसको अनब्लॉक करके रखे हैं, तो वो आपको देख के सीखेगा कि चलो कोई तो पर्सन है इस दुनिया में जिसको मैं जितना भी ठुकराऊँ, जितना भी लात मारूँ, फिर भी वो मेरी लाइफ में है, स्टेबल है। ये समझने के लिए उनको टाइम चाहिए। ओके, तो आप हर एक दरवाज़ा बंद करके फिर वेट करोगे कि वो आएगा, आपकी दरवाज़ा ठकठकाएगा, तो पहले तो आप दरवाज़ा को खोलो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ हमेशा उसको ब्लॉक करके या फिर ब्लॉक करके रखना है। ओके, तो अगर चीज़ें बिगड़ गया है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है, उस टाइम पे गुस्से में आके आपने ब्लॉक कर दिया, चलो ठीक है। बट बीच बीच में जब आप इनर वर्क करोगे, आपकी अवेकनिंग होगी, ईगो डेथ होगा, क्योंकि डीएफ का भी ईगो होता है बहुत ज़्यादा। ओके, तो उस टाइम पर डिवाइन आके खुद आपको अनब्लॉक करवाएगा, या फिर डीएम की तरफ से इतनी मैसेजेस आएंगे, मतलब टेलीपैथिकली वो आपको इतना मिस करेगा कि इतना दर्द होगा, आपको पेन होगा, आपने ब्लॉक करके रखा उसको, इसीलिए आपको अनब्लॉक करना ही पड़ेगा। बेटर ये ब्लॉक अनब्लॉक गेम को बंद करे, या तो फिर ब्लॉक करे या फिर अनब्लॉक करके रख दे। ओके, मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन है कि अनब्लॉक करके रख दे। अगर अनब्लॉक करने से आपका सोल का परेशानी हो रहा है, आपको दुख हो रहा है, तो उसको ब्लॉक करके रखें। बट अगर आप फुल्ली अवेकेंड हो, आप यूनियन को चाहते हो, आपको एक टाइम पे ऐसा लगेगा कि अभी मैं यूनियन के लिए और कन्वर्सेशन के लिए बिल्कुल रेडी हूँ, मेरे पास अभी टाइम है, मैंने अपनी करियर भी संभाल लिया है, पैसे भी आना शुरू हो गया है, लाइफ में सब कुछ सेट है, अभी वो आएंगे तो मैं ठीक से बातें करूँ, मेरी दिमाग अभी शांत है, मेरे अंदर बहुत पेशेंस है, ईगो बिल्कुल भी नहीं है, मैं झगड़ा के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ, तो आप कन्वर्सेशन कर सकते हो उनके साथ, बातें स्टार्ट करना चालू कर सकते हो। बट मैसेज के बाद कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना कि रिप्लाई आएंगे। टाइम होगा तो रिप्लाई आएंगे, टाइम नहीं होगा तो रिप्लाई नहीं आएंगे। और आप ज़्यादा इम्पेशेंट बनोगे डे बाय डे कि मैंने मैसेज किया, रिप्लाई नहीं दिया, इतना बड़ा इतना कुछ कर लिया मेरे लिए, तो आपके अंदर अभी भी ईगो बहुत है। ओके, किसी भी चीज़ का वेट नहीं करना है, जेन्युइनली सारा काम करते जाओ, चीज़ें ऑटोमेटिक ठीक ठाक हो जाएंगी एक दिन। फोकस ऑन योर एनर्जी, खुद की एनर्जी पे फोकस करें कि आपकी एनर्जी कैसी है, आप बात करने के लायक हो कि नहीं, और आप डिवाइन बन चुके हो तो डीएम का एनर्जी को आपको पता लगेगा। अगर बहुत लव वाला एनर्जी आ रहा है, जेन्युइन एनर्जी आ रहा है, आपको पता है कि वो आपको धोखा देने का कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहा है, भागने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहा है, आपको डिसरेस्पेक्ट करने की कोई उसका इंटेंशन नहीं है, आपको क्लियरली पता होगा, आपको ये एनर्जी पिक होगा। ओके, उस टाइम के इंतज़ार करें कि कब आपको ऐसा पिक होगा, तो उस टाइम पे आप खुद से कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हो ऑफ कोर्स। और उधर से अगर कन्वर्सेशन आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, आप ठीक ठाक बातें कर लो। सबसे बड़ी बात तो ये नहीं है कि कंपटीशन नहीं है, रिलेशनशिप कोई कंपटीशन नहीं होता है। ओके, अगर वो आपसे बहुत छोटा है एज में, क्योंकि मैक्सिमम टाइम डीएम आपका एज में बहुत छोटा होता है, तो आपको पहले स्टेप लेना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है वो बहुत फियर इश्यूज़ में डर से काम कर रहा है। अगर आपने थोड़ा सा उनके लिए उनका हेल्प किया, अगर आपने उनके लिए थोड़ा सा जगह बना दी, तो इसके लिए वो मतलब पूरी लाइफ टाइम आपके ऊपर ग्रेटफुल रहेगा कि अच्छा हुआ कि आपने कन्वर्सेशन स्टार्ट किया, नहीं तो मैं कभी नहीं कर सकता था या फिर सकती थी, मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं था, मैं बहुत डर गई थी, या फिर मेरी लाइफ में इतना प्रॉब्लम हो रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि कंफ्यूजिंग सिचुएशन में होता है डीएम,
उससे कुछ समझ नहीं आता है कि वो करे भी तो क्या करे। अगर आपके पास जाए, हो सकता है आप फिर से गाली दो, फिर से लड़ाई करो, झगड़ा करो, इसीलिए वो डरते हैं। तो थोड़ा सा उनको आप हेल्प कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि सब जाके अभी अभी उनको मैसेज करना स्टार्ट करें, ऐसा नहीं। खुद की एनर्जी पे फोकस करें। और आपका डीएम भी आपको मैसेज कर सकता है। अगर आपकी कहीं पे भी कोई गलती नहीं है, आप बिल्कुल सही थे, उसने आपको ब्लॉक किया, उसने आपको गाली दिया, जो कि डीएम बिल्कुल नहीं करते कभी भी, तो उनका मैसेज भी आ सकता है। टाइम के ऊपर फोकस करो आप, देखो आपको डिवाइन क्या सिग्नल दे रहा है, आपका सोल क्या बोल रहा है, उसके ऊपर फोकस करो आप। याद रखना कि डीएम के साथ आपका यूनियन कितनी जल्दी होगा, वो आपका एक्शन रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। लाइक बहुत बड़ा लंबा सेपरेशन के बाद कैसे बातें स्टार्ट होगी, कैसे कन्वर्सेशन स्टार्ट होगी, ये सब आपकी एक्शन रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये भी नहीं करना कि आपके मन में उनके लिए बहुत गुस्सा है, आप उनको मन में बहुत गालियाँ दे रहे हो, आप सह नहीं पा रहे हो, फिर भी जाके आप उनके साथ मीठी मीठी बातें कर रहे हो ताकि शादी हो जाए, सिचुएशन ठीक हो जाए। तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं करना। खुद की मन को हल्का करके, खाली करके, चीज़ों को हील करके उसके बाद ही उनके साथ बातें करने जाना। क्योंकि हो सकता है टेम्पोररीली आप उनके साथ उनका आपका पैचअप हो गया, बट बाद में फिर से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि आपके अंदर वो गुस्सा जो है, उनके लिए आपके अंदर जो गुस्सा, जो लाइक एंगर इश्यूज़, जो लाइक इतनी सारी जो एक्यूजिंग जो नेचर आपके अंदर अभी भी है उनके लिए, जो आप भुला नहीं पा रहे हो, माफ़ नहीं कर पा रहे हो, वो कभी ना कभी अटैक करेंगे ही। लाइक जो आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत ही बुरा असर करेगा। और डीएम को बिल्कुल पता लगता है आपकी एनर्जी के बारे में। अगर आप उनके बारे में कुछ उल्टा सीधा सोच रहे हो ना, तो और मन ऊपर ऊपर से अच्छी अच्छी बातें करो, तो ये उनको बिल्कुल पता लगता है। इसलिए आपको छुपाने की कोशिश नहीं करना है। आप टाइम लो हील होने के लिए, बस कुछ छुपाने की कोशिश नहीं करनी है। कुछ जल्दी नहीं है आपको यूनियन में जाने की, कुछ जल्दी नहीं है आपको जल्दी शादी करने की। जितनी जल्दी करोगे उतनी पीछे जाओगे। टाइम लो ताकि कन्वर्सेशन एक बेटर जगह पे आए, आप दोनों साथ में बेटर ह्यूमन बीइंग बन पाओ। एक दूसरे को कार्ड्स नहीं करना, गाली नहीं देना, कंपिटिटिव नेचर पे नहीं जाना, दूसरे के साथ कंपटीशन नहीं चल रहा है, ब्लॉक अनब्लॉक का गेम नहीं चल रहा है, रिलेशन में गेम नहीं चलता है, टीट फॉर टैट नहीं होता है, पनिशमेंट नहीं चलता है। जैसा आप करोगे वैसे उधर से आएगा, क्योंकि वो आपका मिरर सोल है। सिर्फ उनके साथ नहीं, हर एक पर्सन के साथ भी ऐसा होता है। जिसके साथ भी आप एक्शन रिएक्शन करो, तो खुद की एक्शन रिएक्शन क्या है उसके ऊपर फोकस करो। खुद की एनर्जी पे फोकस करो कि अभी कन्वर्सेशन के मोड में हो कि नहीं, ढंग से बातें करने की हालत में हो कि नहीं। वो देख के, डिवाइन की गाइडेंस सुन के, जो आपको ठीक लगे, मैसेज करना ठीक लगे मैसेज करो। और एक मैसेज के बाद आपको लगे कि और मैसेज नहीं करना चाहिए, रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो उसको बंद कर दो, अभी उसका टाइम नहीं आया है। ओके, तो ऐसे डिवाइन के गाइडेंस सुन के आपको काम करना है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।